बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट मैथ्स ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड जनरल मैथ। ठीक है, उर्दू इंग्लिश में दोनों मैथ तकरीबन सेम ही हैं, एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें उर्दू में लिखा होता है, उसमें इंग्लिश में। मैथ तो अंदर से एक ही होती है, वही तरीका होता है, वही मैथड है, चाहे आप इंग्लिश में समझें चाहे आप उर्दू में समझें। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया, दर्ज ज़ैल कसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक लिखें। अब यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश में हो तो इसका ये होगा कि जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनको परसेंटेज में लिखना है, और परसेंटेज में लिखने के बाद जब जो आंसर पॉसिबल हो वो कहाँ तक लेके जाना है आपने, डेसिमल की 1 प्लेस तक लेके जाना है। ठीक है, यानी कि इशारे के बाद एक वैल्यू है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए देखें, पार्ट 1 है इसका, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। 3/4 है तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, फीसद में लेके जाना है इसको। तो उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 100%। अच्छा, 100% का मतलब क्या होता है, ये 100% कैसे निकलती है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 100% निकलती है ऐसे कि 100/100 होता है इसका मतलब। वो कैसे, अगर हम सॉल्व करें 100% को तो 100% का मतलब होता है 1/100। हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, और जो 100 का 100 आएगा। ऐसे जब इसे कटिंग करेंगे हम लोग 100 से कट जाएगा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 3/4 रहेगी। ठीक है, 3/4 परसेंटेज 100%। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसी कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का कैरी, 4 5 ज़ा 20। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 25। जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, इसको अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसके साथ भी डिवाइड करें तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसे करने तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है और आसान तरीका है। चलिए अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में गिवन है 3/5। तो अगर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100% करें, इसकी कटिंग कैसे होगी देखते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 चला गया ऊपर। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 और इक्वल, जब इसको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 हमारा क्या हो जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा। चलिए पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में 4/5 गिवन है, इक्वल 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट से शुरू करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0 ऊपर, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4%, 4 4 ज़ा 16 और 16% हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे। अब पार्ट 4 है 30/20, 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 ऊपर चलेगा। अब 2 से सॉल्व हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इस तरह हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, 13 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 65। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 65% इज आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में 31/25, 31/25 मल्टीप्लाई 100%। 25 1 ज़ा 25, 24 5 4 ज़ा 100, 31 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर 31 को हम लोग, 31 है हमारे पास, 31 मल्टीप्लाई 4 करें तो 124 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 124% हमारा
आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है 21 बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 और 0 पड़ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे आ गया 21 मल्टीप्लाई 5 और 2। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे राइट कर लेते 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। 21 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आ रहा है 105 बाय 2। अगर हम इसको डिवाइड करें 105 डिवाइडेड बाय 2 तो 52.5। तो वैसे तो हमारे यहाँ इतना आंसर इनफ होगा, 105 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 52.5। जैसे मैंने क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आप लोग डेसिमल में आंसर निकालते हैं, इशारिया में निकालते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डेसिमल के बाद सिर्फ एक इशारे तक लेके जाना है। तो मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया था, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें खुद से तो ऐसे हो गया डिवाइड, 105 अंदर रखेंगे और 2 बाय रखेंगे, 2 5 ज़ा 10 माइनस किया 0 और 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस किया 1 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह से हमारा 52.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 52.5% आंसर है। ओके, अब देखिए पार्ट नंबर 7 है 23 बाय 60। 23 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5 1 ज़ा 5, 1 के कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 0 गया ऊपर। अब हो गया 12 और 20, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 23 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके नीचे 3। 23 मल्टीप्लाई 5 करें, हमारे पास क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ा 15, 1 गया कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 115, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 115 डिवाइड बाय 3। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, देखें 115 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आ रहा है 38.333, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 38.3% आंसर। अगर मैं आपको इसको डिवीजन मेथड में करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो 115 अंदर रखेंगे, 3 बाय 3 3 ज़ा 9, जब माइनस करेंगे तो 2, ऊपर से 5 नीचे आ जाएगा 25 और 3 8 ज़ा 24, जब माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस करेंगे 1, तो इसका मतलब 9 9 9 चलता जाएगा, यहाँ पे 3 3 3। इसलिए हमने डेसिमल के बाद एक वैल्यू पे आके स्टॉप करना है, हम लोग 38.3 पे रुक जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। देखें पार्ट 8 हमें गिवन है 8 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। परसेंटेज में हम चेंज कर लेते, परसेंटेज लाजमी लगाना, साइन लाजमी लगाना है। कटिंग करें तो 3 और 100 आपस में कटिंग नहीं हो रही थी, जब स्टॉप हो जाए कटिंग तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा, 800 बाय 3। हमने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 800 को 800 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल करेंगे तो 266 इक्वल 266 पॉइंट। जब यहाँ हमारा 66.666 चलता जा रहा है तो 6 हमारा क्या स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसलिए 6 हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा, फिर हमारा राउंड ऑफ के 7 हो जाएगा। पार्ट नंबर 9 देखें, पार्ट नंबर 9 देखें। पार्ट नंबर 9 में गिवन है 8 बाय 5, 8 बाय 5 मल्टीप्लाई 100%, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 20, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160%, ठीक है। अब देखें इस साइड पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है
7/8। तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमने इसकी क्या करना है, पहले ये देख लेना है कि इसकी कटिंग हो रही है। तो देखें इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इनको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करेंगे, अगर कटिंग पॉसिबल नहीं होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसकी कटिंग पॉसिबल है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 ऊपर चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 का कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब हमारा पीछे क्या रहेगा, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 7 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास आता है 175। 175 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 175 को अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास आएगा 8.7। क्या आंसर आएगा, 87.5। 80 यहाँ लिख लेते हैं, 87.5%। ठीक है, ये हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 11 देखिए, पार्ट नंबर 11 में गिवन है 5/8। 5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी सेम वैसे पिछले की तरह सॉल्व करते हैं इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 ऊपर चल जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 क्या है, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2। 5 को हमने क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए अगर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 25 तो हमारे पास आ जाता है 125। यहाँ हमारा आएगा 125/2। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें, 125 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगा 62.5। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 62.5% इज अवर आंसर। ठीक है, पार्ट 12 देखिए, पार्ट 12 3/8। इसको सॉल्व करना शुरू करें। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका सेम वही मेथड रहेगा यहाँ पे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0 ऊपर। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और पीछे हमारा रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2। तो पहले 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास आएगा 75। आंसर आ जाएगा 75/2। 75 को हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। तो हमारे पास आएगा 37.5 इक्वल टू 37.5% आंसर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। और तमाम वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। जिस सब्जेक्ट की जो वीडियो चाहिए चैनल में जाके उसकी प्लेलिस्ट ओपन करके उसमें से आप अपनी मर्ज़ी की या अपनी ज़रूरत की वीडियो या क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं बआसानी से। ठीक है, अभी तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।